हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ विद आयुष में। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि हमेशा एग्जाम में आता है, ऐसा डेरिवेशन हमारे पास मौजूद है क्लास 12 का। और ये वैद्युत विभव से रिलेटेड है। वैद्युत विभव जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है, ठीक है। और ये डेरिवेशन क्या है इसके बारे में हम लोग अब समझने वाले हैं। देखो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव निकालना है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ दूर पर, ठीक है, एक्सियल पोजीशन में। तो प्यारे बच्चों, हम पहले एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम के माध्यम से आपको हम पूरी तरीके से समझा देंगे, ठीक है भाई। चलिए, हम लोग बना रहे हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे तो यहाँ पे माइनस क्यू रहेगा और इस पॉइंट पे रहेगा प्लस क्यू। माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश ही इलेक्ट्रिक डाइपोल में रहते हैं, ठीक है। वो बहुत ही अल्प दूरी में, मतलब यहाँ से यहाँ तक की अगर बेसिकली दूरी कहा जाए तो एल होगी और यहाँ से ये भी एल। फिर बच्चों, अगर ये दोनों इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी की बात करूं तो एल और एल मतलब 2l होगी, ठीक है। इससे कुछ दूरी पर मेरे बच्चों बिंदु क्या है, बिंदु P है, जहां पर पता है क्या निकालना है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। किसके कारण? ये माइनस क्यू चार्ज के कारण और प्लस क्यू चार्ज के कारण। यहाँ पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो बहुत ही आसान काम हम लोग कर सकते हैं। और इसका मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर जो है बिंदु P है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है कि कितनी यहाँ पे कितना वोल्टेज मौजूद है दोनों आवेश के कारण। समझ रहे हैं ना? तो अब मुझे आप लोग ये बताइए कि A से लेके P तक की डिस्टेंस क्या होगी। देखो, P से लेके यहां तक टोटल कितनी है? R है। और यहां से लेके और यहां तक क्या है? L है। तो R में आप L जोड़ देंगे तो A से P तक तो हमको मिल ही जाएगा, है ना। तो मैं करूंगा ये भाई R प्लस एल कर ले रहा हूं। क्या कर ले रहा हूं? R प्लस एल। ये क्लियर है। और B से लेके P तक की डिस्टेंस क्या होगी? B से लेके P तक की, अब देखो, यहां से लेके यहां तक मेरे बच्चों R है टोटल। अगर R में से मैं L को घटा दूं, इतना काट दूं, तो कितना बचेगा? R माइनस एल। R से L हटा दिया, ये देखो R से L हटा दिया तो ये डिस्टेंस आपको पता चल जाएगी B से P। बस अब कुछ नहीं करना है। अब हमें देखना है कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर कितना जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है, वैद्युत विभव। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव। यहां पर बच्चों क्या होगा? V1 इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू अपान में R होता है। क्यू अपान में क्या होता है? R होता है। तो R की जगह पे हम लोग जो है क्या रखेंगे? AP। और AP की डिस्टेंस है क्या? R प्लस एल। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे R प्लस एल, ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक। और यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे क्योंकि ऋण आवेश है, इसके कारण। प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव। अब देखिएगा, यहाँ पे V2 इक्वल 1/4πε0 और यहाँ पे आएगा बच्चों क्यू अपान में ये लेके B से लेके P तक की डिस्टेंस। आप बता सकते हैं R माइनस एल लिखा हुआ है, यहाँ पे R माइनस एल लिख दूंगा, ये ठीक है। समीकरण 1 इसको मान लेते हैं और समीकरण 2, ठीक।
अब यहाँ पे एक प्रकार से जो यहाँ पे कांस्टेंट के नहीं पड़ा हुआ है, यहाँ तक के होना चाहिए था लेकिन निर्वात है। क्या है कि निर्वात है बच्चों। तो अब इस पॉइंट पे ये जो माइनस क्यू आवेश दिख रहा है और प्लस क्यू आवेश दिख रहा है, दोनों आवेश के कारण अगर इस पॉइंट पे वैद्युत विभव देखा जाए तो दोनों को जोड़ देंगे और करना हमको कुछ नहीं है। अब देखो परिणामी विभव, जब परिणामी विभव की बात करूंगा तो V इक्वल V1 प्लस V2, सीधी सी बात है, दोनों को जोड़ना है। तो V इक्वल V1 प्लस V2, तो V2 पहले लिख ले रहा हूं 1/4πε0। अभी बताऊंगा मैं क्यों लिखा हूं पहले R माइनस एल, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। 1/4πε0 क्यों अपान में R प्लस एल। अब देखिए यहां से कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, V इक्वल, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 1/4πε0 क्यों, और ये हो जाएगा 1/R माइनस एल माइनस 1/R प्लस एल, ये होगा। ठीक है भाई, जब इतना हो जाएगा तो हम थोड़ा से इसको इधर लिखने की कोशिश करेंगे और आपको इधर समझा दे रहे हैं। ठीक है, V इक्वल 1/4πε0। अब देखो R प्लस एल इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो देखो R प्लस एल लिख लिया मैंने, और यहाँ पे माइनस लगेगा, तो जैसे R माइनस एल इधर जाएगा तो इधर अंदर का साइन ही बदलेगा, तो माइनस R होगा और ये प्लस एल हो जाएगा, प्लस आपका एल अपान में अब नीचे हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि एक समीकरण वो एक फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, तो ये आर प्लस एल है और आर माइनस एल है। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे आर आर कट गया, ठीक है, यहाँ पे क्यों है केवल, तो v इक्वल 1/4 πε0। अब यहाँ पे 2ql और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है। यहाँ पे ये देखा जाए कि एल बहुत छोटा है आर की तुलना में, तो एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर। एल स्क्वायर लगभग 0 के बराबर है, कोई इतनी ज्यादा खास दूरी नहीं है उसमें दिखाना है। ठीक है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे एल तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे HCl होता है तो इनके द्वारा जो बॉन्ड बनता है H प्लस और Cl माइनस, इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस कहें तो बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर हम हटा देंगे, यहाँ क्या रखेंगे आर स्क्वायर, क्या रखेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग आर स्क्वायर रखेंगे, और v इक्वल हो जाएगा 1/4πε0, और ये 2ql किसके बराबर है, P के बराबर है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर है, अपान में आर स्क्वायर। यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मतलब ये डेरिवेशन है आपका। और प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। आपको बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेडिंग दिखाई दे रही होगी, इसी को आज हम समझने वाले हैं और इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। चलिए देखिए वैद्युत द्विध्रुव है प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव बनाने भाई पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल इसको कहते हैं इंग्लिश में। ये माइनस क्यू आवेश यहाँ पे रहता है प्लस क्यू आवेश, क्लियर। देखो निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति पता क्या है, अच्छी स्थिति मतलब इसी के अक्ष में होती है अच्छी स्थिति, निरक्षीय ऊपर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वाटोरियल लाइन। यहाँ पे बिंदु P मान लेते हैं, और ये माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे विभव निकालेंगे, और प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे विभव निकालेंगे इस पॉइंट पे, और दोनों को हम लोग जोड़ के परिणामी विभव निकालेंगे। चलिए इसको हम जोड़ते हैं भाई। ये एक लाइन हमने बना लिया, एक लाइन ये बना लिया, ठीक है, जोड़ के। और ये A है और ये B है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L है, ये मध्य बिंदु O है, मिडिल पॉइंट, क्लियर। और यहाँ से R डिस्टेंस है, R डिस्टेंस में P है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे AP के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, √R² प्लस L²। यहाँ पे होगा आपका R² प्लस L², क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे,
P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस नियम लग जाएगा ना, ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा है ना, और ये पाइथागोरस यहाँ पे लग जाएगा, एक कर्ण बनेगा। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 इक्वल कितना होगा 1/4πε0 इंटू Q अपान में, अब यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है R, Q अपान में R होता है AP कितना है आपका R² प्लस L², क्लियर। अब इसी प्रकार से धन Q आवेश का कारण देख लेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, यहाँ पे V2 इक्वल देखेंगे, क्या देखेंगे V2 इक्वल। अब यहाँ इसके कारण भी यहाँ पे देखना है हमको विभव ना, तो 1/4πε0, यहाँ पे निर्वात है भाई, ठीक है। Q अपान में अंडर रूट, देखो दूरी भी क्या है हमारे पास R² प्लस L² है, तो R² प्लस L², ये समीकरण नंबर 1 बना, समीकरण नंबर 2 बना। अब दोनों समीकरणों को जोड़ने पर परिणामी विभव V इक्वल क्या होगा V1 प्लस V2, V इक्वल क्या होगा V1 प्लस V2। अब देखिए V इक्वल V1 प्लस V2 दिया है, तो V1 की वैल्यू क्या है -1/4πε0 इंटू Q अपान में अंडर रूट R² प्लस L²। अब यहाँ पे प्लस लिखेंगे, V2 क्या है 1/4πε0 Q अपान में अंडर रूट R² प्लस L²। अब देखिए ये सेम है, सेम वैल्यू दे रखी है, सेम वैल्यू दे दी है, ये प्लस में है माइनस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, V इक्वल क्या है 0। तो इसका मतलब ये है कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है, उसके लंबवत अगर कोई भी बिंदु है, चाहे ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ऊपर कोई भी बिंदु में आप देखेंगे तो आपको कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में शून्य मिलेगा, बाकी आपको अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव मिल सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, जिससे आपको नई वीडियो आपको मिलते जाएं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, सभी को जय हिंद।